और राइट गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर में हम लोग में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे केबीएस हो गया, चाहे ईएमआरएस हो गया, चाहे आपका सीपीसीटी हो गया, आपका एमपी का सीपीसीटी ले लो, फिर उसके बाद राजस्थान का कंप्यूटर साइंस का ले लो, फिर एसएससी ले लो। फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर जितने भी होते हैं उसके कंपोनेंट के बारे में पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाता है। तो हम इस कोर्स को किस तरीके से लॉन्च करने वाले हैं, इस कोर्स को लॉन्च करने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको जगह जगह से पढ़ना नहीं है। कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ईएमआरएस के भी प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, कोई एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं। बट मेरा मोटिव है कि थ्योरी पोर्शन सेम होता है, तो थ्योरी पोर्शन को एक ही जगह पे हम लोग कवर कर लें और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करें कि कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा ये मोटिव है कि आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसको हम लोग आईसीटी भी बोलते हैं, ठीक है, वो सारी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। डेली आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो ध्यान में रखना कि हर एक पैटर्न को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे इस लेक्चर में। डिटेल सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या है कि ये 75 नंबर का आता है, ठीक है। एमपी में ये 75 नंबर्स का पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें से कंप्यूटर की जो होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या आईटी स्किल से 49 टू 55 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। और इसमें क्या होता है, वन मतलब 2 हावर्स का एग्जाम होता है, 2 हावर्स का एग्जाम होता है, ठीक। कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। देखो यही सब सारी चीजें जितने भी एग्जाम होंगे गवर्नमेंट जॉब के, सब में सेम ही सिलेबस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो बेसिक विंडोज हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, और बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे मेरे स्पेस नहीं था तो थोड़ा सा हटा दिया गया। एमएस ऑफिस सूट में 2016-2019 में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर एक्सेस, ये सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल जानकारी लेंगे। इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में जो अभी हमने वहाँ पे बताया कि ईमेल नेटवर्क, ठीक है, वेब ब्राउजिंग, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ सेम होता है। इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि एक एक कोर्स में लाने का क्या पर्पज़ है, ठीक है। बार बार आपको कोर्स कहीं से परचेज करना आप उचित नहीं है, ठीक है। एक जगह से आप क्या करो, सब पढ़ डालो, ठीक है। उतने ही क्या होते हैं, सारे के सारे थ्योरीज पार्ट होते हैं। फिर क्वेश्चन आप धीरे धीरे लगाते रहिए, आपके क्वेश्चन होते रहेंगे। ध्यान से देखना आगे। फिर उसके बाद ये उनका चैप्टर है, फिर 75 नंबर में से कितने कितने हैं वो सब दिया गया है कि 5 क्वेश्चन जो होंगे रीडिंग कम्प्रहेंसिव पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद 10 से 14 क्वेश्चन जो भी हैं वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या आएगा वो सब लिखा हुआ है। फिर जनरल अवेयरनेस से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीवर्ड जो होता है लास्ट में, जो होता है सेकेंड पार्ट में, आपको टाइपिंग का आपका टेस्ट देना पड़ता है इसमें सीपीसीटी में, ठीक है। 15 मिनट्स के आपको दिए जाते हैं, ठीक है, टाइपिंग करने के लिए, ठीक। हिंदी में हो या इंग्लिश में, आपके अकॉर्डिंग आपको चूज करना रहता है, ठीक। अब आगे ईएमआरएस आईसीटी, देखो सारे जैसे सिलेबस हो सबका सेम ही है, जरा ध्यान से देखना। इसमें ईएमआरएस में क्या है कि आईसीटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक एक नंबर के होते हैं, 10 से 15 मार्क्स के। जरा ध्यान से देखना। कंप्यूटर फंडामेंटल में देखो फिर से आया, बेसिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू पूछ दिया, सीपीयू की स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री, सब कुछ इसमें आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने ओएस कितने टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग मैक ओएस पढ़ते हैं, ठीक है, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, सिर्फ सब अलग अलग एक है, आर्किटेक्चर से बने होते हैं, इस वजह से उसका ओएस डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन, और क्या करेंगे, और वो उसके फंक्शन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एमएस ऑफिस सूट में प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एमएस ऑफिस एक्सेल जो हो गया है, पावर पॉइंट हो गया, 60 कीवर्ड के बारे में हम ऐसे A to Z बताएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ बताते चलेंगे और फिर लास्ट में आपको एक समरी दे दूंगा कीवर्ड का, ठीक है, कीबोर्ड का समरी दे दूंगा शॉर्टकट की का।
EMRS ICT में देखो कंप्यूटर नेटवर्क में सेम टू सेम पूछा जाता है। बेसिक आप नेटवर्किंग हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया, लैन वैन मैन, ठीक है, सब कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस कितने टाइप के, स्विच हब राउटर, सब कुछ यहाँ पे सेम ही होता है। साइबर सिक्योरिटी में देखो अंडरस्टैंडिंग थ्रेट प्रोटेक्शन मेजरमेंट एंड सेफ ऑनलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, इंटरनेट यूजेस में सर्चिंग ब्राउजिंग ईमेल, ईमेल जो मैंने आपको बताया, फिर जनरल इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, सब कुछ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपके घर के जो है अप्लाइंसेस उसमें कैसे यूज होता है, जैसे आईओटी जिसे बोलते हैं हम लोग, वही है इसमें, और कुछ नहीं है। जैसे घर में क्या है कि कोई आपने टीवी है चला के रखा है, रिमोट से बंद कर रहे हो, तो क्या है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ही अंदर आता है, ठीक है, आईओटी के थ्रू ही आता है। तो इसमें वही चीज़ पढ़ते हैं। ठीक, जैसे आपने क्या किया कि एलेक्सा है, एलेक्सा को पूरे लाइट से जोड़ दिया, आपने बोला एलेक्सा प्लीज टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है लाइट क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो इस तरीके की हम लोग यही बोलता है कि स्मार्ट हाउसेज एप्लीकेशन में हो, मॉडर्न गैजेट में यूज किया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में जो होता है इसमें 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कितने, 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एमसीक्यूज जो होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या है कि 1 मार्क्स होता है ईच ऑफ रॉन्ग आंसर, अगर गलत आंसर दे रहे हो तो क्या होगा, 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सिलेबस जो होता है कंप्यूटर में सेम टू सेम होता है, मैंने जो भी बताया आपको, एमएस ऑफिस बताया, इंटरनेट बताया, साइबर सिक्योरिटी बताया, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। तो हम लोगों को एक ही जगह पे कंटेंट ऐसा मिल जाए कि जिससे पूरा का पूरा हमारा सिलेबस कवर अप हो जाए। तो इस तरीके से हमें क्या स्ट्रेटजी बना के चलना है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, हमें क्या करना है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एक टेक्निक चाहिए। ठीक है, टेक्निक किस तरीके की होनी चाहिए, पहले हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा कि सेम सेम टू सेम कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि वैकेंसियाँ सबकी अलग अलग आती है। आप एलिजिबल हो तो हर जगह पे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, बट फोकस आपका एक जगह होना चाहिए। बट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप से जैसे ही वैकेंसियाँ अलग अलग आती हैं, ठीक है, आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है किसी एग्जाम में, तो आप क्या वहाँ पे बैठ सकते हो। तो एक ही थ्रो में, मतलब एक ही जगह से एक ही कंटेंट से आप पढ़ के सारे भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। मेरा ये मोटिवेट है, ठीक है, पर्पस यही है मेरा।